अजरा, कबीर ने फोन स्विच ऑफ कर लिया है। मैसेज पढ़ा नहीं होगा उसने। उसने मैसेज सुना है, ये देखो। हमने उसका साफ कहा कि अब्बा को दिल का दौरा पड़ा है और उसने फोन बंद कर लिया। कबीर ऐसा कैसे कर सकता है? मानते हैं हमसे नाराज हैं, हमें पसंद नहीं करते हैं, जो कुछ भी है, लेकिन तब भी। अबू, कबीर का ऐसे फोन स्विच ऑफ करने से कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ज़ारा ने अम्मी और अलीना के फोन पर रिपोर्ट्स के बिना फूफा जान का ऑपरेशन नहीं हो सकता। क्या करेंगे, क्या हम बताओ? हम कबीर के पास से रिपोर्ट्स लाकर रहेंगे। तुम एक काम करो, तुम अलीना को फोन करो, मम्मी को फोन लगाते हैं। अलीना, The mobile number you have called is switched off. अम्मी का फोन बंद आ रहा है, अलीना का फोन नहीं लग रहा। क्या करें हम? रिपोर्ट्स कैसे मिलेगी? ज़ारा, पूरे मुआशरे के सामने इन दोनों को वादा करना है अम्मी, जो गलतियां ज़ारा बार बार करती रहती ना, वो नहीं करेगी। हमारे हुक्म पर चलेगी, हमारे फरमान मानेगी, तब ये रुखसती होगी। ये रिश्ता हमने नहीं, तुमने खत्म किया है कबीर, इसलिए इस रिश्ते की मौत मुबारक हो तुम्हें। कबीर अभी भी बाथरूम में है। हमने जो करना था कर दिया अब्बू। सब सो रहे थे, चुपचाप जाके सबके फोन स्विच ऑफ कर रहा है। बहुत अच्छे। पर अब्बू, इससे कुछ नहीं होगा। वो ज़ारा है, ज़ारा। कबीर तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेगी। अब्बू, अगर वो घर में आ गई तो? हाँ, वो घर पे आ सकती है ना। वो पिछली बार भी तो घर पे। देखो जीनत, मसला ज़ारा के आने का नहीं है। काजी साहब की तबीयत खराब है। अगर कबीर को उनके दिल के दौरे के बारे में जरा भी पता चल गया तो जज्बाती होकर वो ज़ारा के साथ चला जाएगा। हम ये किसी भी हालत में नहीं होने दे सकते। तो क्या करें अब्बू? उनको मिलने नहीं देना है, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। वो कुछ तो सोचो ना कुछ। अरे ज़ारा बीबी, आप? हमें कबीर से मिलना है, तुम दरवाजा खोलो जल्दी। हमें आपको अंदर नहीं आने देने का हुक्म दिया गया है बीबी। हम गेट नहीं खोल सकते और कबीर साहब ने सख्त हिदायत दिया है कि आपके आने पे गेट ना खोला जाए। रुको रुको रुको, मुराद, तुम्हें खुदा का वास्ता है, हमारी बात सुनो। हमारे अब्बा को दिल का दौरा पड़ा है। जिस फाइल की जरूरत है ना, जिन रिपोर्ट्स की जरूरत है, वो सारी रिपोर्ट्स कबीर के पास है। ठीक है, हम अंदर नहीं आ रहे, हम यहीं खड़े हैं। बस तुम कबीर को जाके कह दो कि हम आए और हमें रिपोर्ट्स की जरूरत है, प्लीज। तुम्हें अल्लाह का वास्ता है। जी जी जी। मुराद, कबीर को कुछ भी बताने की कोशिश की तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। थोड़ी देर यहाँ इंतजार करो, फिर खिड़की पे जाके ज़ारा को झूठ बोल के उसे यहाँ से जाने के लिए कहना। और क्या क्या कहना है वो हम तुम्हें बताएंगे। जितना बताएंगे उतना ही मुंह खोलना। हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये वही कबीर है। सारों को इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है? कैसे? हमें लगता है कबीर को लग रहा होगा कि हम फिर से गिड़गिड़ाने आए हैं।
लेकिन हमने गार्ड को हर बात समझा दी है। अब जैसे ही गार्ड जाके कबीर को बताएगा कि हम यहाँ रिपोर्ट्स लेने आए हैं और अब्बा की हालत अच्छी नहीं है, तो हमें यकीन है कबीर रिपोर्ट्स देने खुद आएगा, दौड़ता हुआ चला आएगा। मुराद, क्या हुआ? कबीर ने रिपोर्ट्स दी, कहाँ है? मुराद, हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ है रिपोर्ट? अरे चुप क्यों खड़े हो, जल्दी बोलो। हमने साहब को जगाने की कोशिश की और आपके बारे में बताया भी, और उन्होंने नींद खराब करने के लिए मुझे डांटा भी और आपको भगा देने के लिए कहा। क्या? और उन्होंने बोला कि आपसे बात ना करें। अगर कबीर बाहर चला गया तो उसे पता चल जाएगा कि ज़ारा आई हुई है, और ये हम किसी भी हाल में होने नहीं दे सकते। हमने 2 बार अम्मी से पूछा और उन्होंने दोनों बार यही जवाब दिया कि रिपोर्ट्स मिलना बहुत ज़रूरी हैं। ऑपरेशन फ़ौरन कराना होगा, नहीं तो तबीयत और बिगड़ जाएगी। तो तुम कैसे भी करके रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस लाओ ज़ारू। बड़ी देर लगा दी तुमने नहाने में। हमें तो लगा था बारिश में नहाकर कबीर का मन भर गया होगा। अलीना! अरे ये रुदालियों की तरह इतना शोर क्यों मचा रही है? कहीं कबीर इसकी आवाज ना सुन ले। हमने तुम्हारे लिए अदरक की चाय बनवाई, इसे पी लो, अच्छा लगेगा तुम्हें। ये लो। ज़ारा, हमें अल्लाह का शुक्र है जो आप आ गई। हाँ, हमें मदद की जरूरत है। कबीर के पास सारी रिपोर्ट्स है। अब हमारे अब्बा की तबीयत बिल्कुल ठीक है और रिपोर्ट्स कबीर के पास है। आप बस एक बार कबीर से... एक मिनट, क्या बोल रही हो? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। भाभी, अब्बा को दिल का दौरा आया है और सारी रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस कबीर के पास है। आप प्लीज कबीर से वो सारी रिपोर्ट्स और प्रिस्क्रिप्शंस ले आइए ना। ये लो भाई, पहले ही इसे 3 बार हम गर्म करवा चुके हैं। आओ, बैठो। हम कबीर से कुछ नहीं बोल सकते, उसने तुम्हारे बारे में बात करने से मना किया है। इसे तुम जाओ, कोई शोर वोर मत मचाओ, जाओ यहाँ से। बात करने के लिए नहीं कह रहा, ना ही हमें उससे मिलना है। हमें सिर्फ रिपोर्ट्स चाहिए, अब बाकी वो बहुत जरूरी है। हाँ, हमें रिपोर्ट्स लाकर दे दीजिए, हम यहीं खड़े हैं। ज़ारा तुम जाओ, क्यों परेशान कर रही हो? भाभी, अगर आप हमारी बात नहीं मानी ना, हम अपना हाथ लहूलुहान कर लेंगे। या अल्लाह, ये तो भीखपन पे उतर आई है। अगर इसने दरवाजा पीटना शुरू कर दिया तो कबीर जरूर इसकी आवाज सुन के नीचे आ जाएगा। अच्छा, रुको। अच्छा, जाके बात करते हैं, लेकिन तुम यहीं खड़ी रहना, अंदर मत आना। नहीं, जल्दी। ज़ारू, तुम्हें लगता है कि जीनत भाभी तुम्हारी हेल्प करेगी?
जीनत भाभी नहीं चाहती कि हम इस घर में आए और कबीर से मिलें। अगर वो सचमुच हमें इस घर से दूर रखना चाहती है ना, तो वो कबीर से रिपोर्ट्स लेकर जरूर आएंगी। देखो बेटा, हमें तुम्हारे जज्बातों की कद्र है, मगर तुम्हें भी हमारी बात जरा समझनी पड़ेगी। तुमने जो कुछ भी किया है वो गुनाह नहीं है बेटा, गुनाह नहीं है वो। पूरे मुआशरे के सामने अपनी खुद की बीवी को रुस्वा करना गुनाह नहीं है। अपने ससुर को पूरे दुनिया के सामने बेइज्जत करना गुनाह नहीं। अगर ये गुनाह नहीं अबू, तो हम अपने आप को माफ क्यों नहीं कर पा रहे? देखो तुम जो अब 1 मिनट आते हैं। हाँ बोलो जीनत। अबू, तुमने फोन किया? अबू, इस लड़के ने तो बाहर हंगामा करना शुरू कर दिया है। क्यों, क्या हुआ? हमें नहीं लगता है कि वो अपने अब्बू की रिपोर्ट्स लिए बिना यहाँ से जाएगी। आप एक काम क्यों नहीं करते, आप कबीर से वो रिपोर्ट्स लेके इसे दे दीजिए ना, बात खत्म हो जाएगी, ये भला टल जाएगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर ऐसा करने से बात बन जाती तो कब का कर चुके होते हम। अगर अब्बू, जरा सोचो तो, हम उससे रिपोर्ट्स मांगने जाएंगे तो क्या उसे काजी साहब की तबीयत के बारे में शक नहीं होगा? और खुदा ना खास्ता उसे पता चल गया कि काजी साहब को हार्ट अटैक हो गया है, तो वो कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। फिर से वो जज्बातों का खेल शुरू, फिर से भागेगा वो ज़ारा के पास। भाई हमें नहीं चाहिए सर, नहीं चाहिए। तुम उस लड़की को रफा दफा करो यहाँ से। भाई कुछ भी करो तुम, धमकी दो उसे, पुलिस की धमकी दो, बेइज्जत करो उसे, मगर हमें वो लड़की आनी चाहिए। अरे जाओ भाई, वक्त नहीं हमारे पास, जाओ। कहाँ चल दिए बेटा? अबू मस्जिद जा रहे। मस्जिद इतनी जल्दी? भाई अभी तो फजर की नमाज का वक्त भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी मस्जिद जाके क्या करोगे? कुछ काम है हमें अबू। क्या काम है तुम्हें कबीर? तुम रात भर सोए नहीं हो, एक दिन घर पे आराम कर लो, नमाज घर पे पढ़ लो, कोई बड़ी बात। अबू हमें सुकून मिलेगा वहां, इसलिए। हमने तुम्हारे लिए चाय बनवाई थी कबीर, तुम्हें चाय तक नहीं पी अभी तक। बाद में पहले चाय पी के जाओ, हमें। चाय पी के जाओ तुम, चाय पी के जाओ, चाय पी। अबू चाय नहीं पीनी है हमें। अरे भाई कभी तो हमारी बात मान लिया करो, चाय पी। इतने जल्दी पीते हैं क्या? पहले बैठो, बैठ कर चाय पियो आराम से। आओ आओ। बैठ। पियो। शुक्रिया। बड़ी आरज़ू थी, जाने वो दिन कब आएगा जब हम अपने हाथों से तुम्हें इस घर से धक्के देकर बाहर निकालेंगे। और देखो, आज अल्लाह ने वो दिन भी अता फरमा दिया। शर्म करो ज़ारा, कितना झूठ बोलोगी। कबीर के पास तुम्हारे अबू की कोई रिपोर्ट्स नहीं है और वो तुम्हारे बारे में एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। इससे बेहतर यही होगा तुम यहाँ से चली जाओ। भाभी, हमारे अब्बा की रिपोर्ट्स कबीर की कार में है। तुम्हें एक बात समझ नहीं आती ज़ारा, हमने कहा ये तमाशा मत करो और निकल जाओ यहाँ से, तो निकल जाओ। भाभी, हम इससे पहले आपसे तुम पर आ जाएं, हमारे रास्ते से हट जाइए। ज़ारा तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही ना?
हम देखते हैं अबू, हम- तुम बैठो, हम देखते हैं ना, बैठो आराम से। ज़ारा की वजह से जो अजाब हमने झेला है ना पूरे साल में, सिर्फ हम और अल्लाह ताला चाहते हैं। अपने नजरिए की दुआई दे दे के ना हमारा दिमाग खराब कर दिया। जुल्म चाहा हमने इसकी वजह से और इसके अब्बा की वजह से। अगर आपने सही तरबियत दी होती ना, अपनी बेटी को सही परवरिश दी होती ना, तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। जितना भी नुकसान हुआ उसका बिल भेज देना। बिल से ज्यादा पैसे अदा करेंगे। हमें सर झुकाने की जरूरत पड़ेगी। हम 10 बार झुकाएंगे, अपने अब्बा की बेइज्जती होते हुए नहीं देख सकते। अगर तुम्हें माफी मांगना मंजूर नहीं है ना, तो हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं। देखा तुमने कबीर, पैसे की बात करके गई है ये लड़की। तुमने इसकी और इसके अब्बू की बेइज्जती की थी ना, इसीलिए ये बदला लेने आई थी। देखो क्या किया तुम्हारी गाड़ी का हाल। कमजोर गाड़ी का पूरा शीशा तोड़कर चली गई। पता नहीं हमारी जिंदगी से कब जाएगी ये।